नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली में आज चुनावी माहौल रहेगा गर्म। पीएम मोदी करेंगे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत। आज दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जनसभा। सदर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार, जनता को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। आज कांग्रेस सांसद पर मानहानि के लगे हैं आरोप। ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपके मानहानि का मामला, आज कोर्ट में होगी सुनवाई। किसान नेता डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार मेडिकल रिपोर्ट पेश करेगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता दूसरे कमरे में शिफ्ट होंगे। रानीगंज में नीतीश कुमार का दौरा। रामनुग्रह स्कूल में खेल मैदान, लैब आदि का करेंगे अवलोकन। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। ताहिर हुसैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज ताहिर ने दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत। आज प्रयागराज के महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। हरियाणा में जिला अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। हुड्डा चौटाला के गढ़ पर ज्यादा फोकस। 5 जिलों में नए चेहरों को मौका संभव। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगर पुतिन यूक्रेन पर बातचीत नहीं करेंगे तो रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत की। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून खत्म। अवैध प्रवासियों की एंट्री बंद। थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म। ट्रंप ने बाइडेन के 78 फैसलों को पलटा। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेली ने स्वीकार की गलती, बोले 7 अक्टूबर की विफलता का जिम्मेदार हूं। कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा अगर ट्रंप हमारे खिलाफ नई टैरिफ नीति लेकर आते हैं तो हम भी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे, झुकेंगे नहीं। आज से खेली जाएगी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा पहला मैच। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, एक और एनबीएफसी का लाइसेंस किया रद्द। आईएमएफ डिप्टी चीफ की भारत को 2 टूक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए सुधार करने की जरूरत। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी, 76,150 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी करीब 100 चढ़ा। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति का बयान, बोले हफ्ते में 70 घंटे काम कोई थोप नहीं सकता। इस पर आत्मचिंतन हो, बहस नहीं। महाराष्ट्र में महायुति में पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक हलचल चरम पर पहुंच गई है। सीएम फडणवीस और शिंदे के बीच पड़ी फूट की खबरें तो पहले से ही चर्चा में हैं और अब सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। शिव सैनिकों का कहना है कि नाराजगी की कई वजह हैं। बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें एकनाथ शिंदे के समय के फैसलों को पलटा गया है। इस वजह से शिंदे गुट असहज है। इसके अलावा अजीत गुट की एनसीपी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। इनमें से एक फैसला स्कूलों को लेकर है। शिंदे के शिक्षा मंत्री ने फैसला किया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई के लिए अलग से एजेंसी बनेगी, लेकिन अब फडणवीस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जिन्हें पलट दिया गया है, जिसके बाद शिवसेना के एक नेता की तरफ से कहा गया है कि ये बदलाव एक तरफा तौर पर किए गए हैं। इस बारे में हमारी सलाह नहीं ली गई। बीजेपी के नेतृत्व में हमारा महत्व नहीं रहा। पहले ही इन फैसलों की वजह से दोनों गुटों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था और अब संरक्षक मंत्री के फैसले ने शिवसेना और बीजेपी के बीच इस दरार को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल फडणवीस सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले पर शिंदे गुट की शिवसेना ने नाराजगी जाहिर की। इसके विरोध में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, जिस पर सरकार को स्टे लगाना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब शिंदे क्या रुख अपनाएंगे।
सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने और हिंसा करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भी शिकायत की है। आपका दावा है कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे ने आप कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहा कि घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। आतिशी ने चुनाव के दौरान दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की रामायण की व्याख्या पर बीजेपी ने विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन इसे लेकर अब वो खुद ही घिर गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम राम या रावण की राजनीति नहीं करते हैं। दरअसल केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में रामायण का उदाहरण देकर रावण को सोने का हिरण बताया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठाया है। भारद्वाज ने कहा कि बीते 2 सालों में बीजेपी और उनकी एजेंसियों ने दिल्ली में करीब 12 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कई मामले दायर कर इन झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त करने की मांग की है। उन्होंने सभी मामलों को 2 दिन में वापस लेने की बात कही है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के बीच बीजेपी नेता ने अपना दूसरा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सत्ता में आने पर पार्टी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। साथ ही दिल्ली में पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटर्स में से अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपए मंथली देने का अंबेडकर स्टाइपेंड स्कीम शुरू करेगी। साथ ही आप सरकार की अनियमितताओं और घोटालों की SIT जांच की मांग की जाएगी। केजरीवाल ने उनके संकल्प पत्र को दिल्ली के साथ ही पूरे देश के लिए खतरनाक बताया है। चाकू अटैक के बाद सैफ करीना ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा। एक्टर रोनित रॉय को मिला नवाब परिवार की सिक्योरिटी का जिम्मा। सैफ की सेफ्टी के लिए करीना ने लिया बड़ा फैसला। पुरानी सिक्योरिटी टीम को रातों रात किया फायर। परिवार की सुरक्षा के लिए रोनित की सिक्योरिटी फर्म को किया गया है हायर। जी हाँ, फाइनली लीलावती हॉस्पिटल में पूरे 5 दिन रहने के बाद छठे दिन 21 जनवरी को सैफ अली खान की घर वापसी हो गई। मंगलवार शाम को बीवी करीना कपूर और बेटी सारा अली खान सैफ को लेने हॉस्पिटल पहुंचे थे। नए लुक और नए तेवर के साथ नवाब सैफ जब अपने घर लौटे तो उनकी टाइगर वॉक टॉक ऑफ द टाउन बन गई। भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच सैफ अली खान का स्वैग से भरा अंदाज देखने लायक रहा। तो इसी भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी नजर आया जो पर्दे पर आपने अलग अलग रोल निभाते देखा होगा, लेकिन मंगलवार को वो सैफ अली खान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखता नजर आया, और वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर रोनित रॉय हैं। जी हाँ, बॉलीवुड से लेकर टीवी और OTT की दुनिया तक में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले एक्टर रोनित रॉय ने अब सैफ अली खान और करीना कपूर के परिवार की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। आपको बता दें कि 16 जनवरी की तड़के सुबह सैफ अली खान पर हुए चाकू अटैक के बाद अब नवाब परिवार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सैफ करीना के घर में घुसपैठिए के घुसने और सैफ पर चाकू से 6 बार जानलेवा अटैक किए जाने के बाद से ही कपल के घर की सुरक्षा और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अटैक के बाद सामने आया था कि सैफ करीना ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम नहीं किए हुए थे। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी टीम में भी भारी चूक नजर आई थी, जिसके बाद सैफ और करीना ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। नवाब जोड़ी ने अपनी पुरानी सिक्योरिटी टीम को बदल दिया है और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी रोनित रॉय की सिक्योरिटी फर्म को सौंप दी है। बता दें कि रोनित रॉय अपनी सिक्योरिटी फर्म चलाते हैं जिसका नाम एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है। अब रोनित की इसी सिक्योरिटी फर्म को सैफ और करीना ने अपने परिवार और घर की सुरक्षा के लिए हायर किया है। बीते दिन जब सैफ हॉस्पिटल से लौटे तब रोनित खुद वहां सिक्योरिटी का जायजा लेते नजर आए थे। जानकारी के लिए बता दें कि रोनित रॉय ने साल 2000 में खुद की एक सुरक्षा एजेंसी खोलने का फैसला लिया था। इसकी शुरुआत उन्होंने लगान फिल्म के दौरान आमिर खान के साथ की थी। तब रोनित की सिक्योरिटी फर्म ने आमिर खान को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। बीते 24 साल में रोनित की एजेंसी कई नामी सेलेब्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुकी है। रोनित की सुरक्षा एजेंसी की क्लाइंट्स लिस्ट में महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, करण जौहर और कटरीना कैफ समेत कई बड़े सेलेब्स के नाम हैं।
बीते लंबे अरसे से दुनिया भर में अपने पॉप म्यूजिक का जलवा बिखेरने वाले इंटरनेशनल और पॉपुलर पॉप सिंगर आमिर तातालू को ईश निंदा के जुर्म में ईरान के कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। आमिर पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया था। इसी को लेकर ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना दी है। कोर्ट ने उन्हें ईश निंदा समेत अन्य अपराधों में दोषी करार करते हुए पहले 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर प्रोसिक्यूटर ने इस पर आपत्ति जताई और फिर केस में दोबारा फैसला सुनाते हुए आमिर को मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये फैसला अभी अंतिम नहीं है और इसके खिलाफ अभी भी अपील की जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई के दौरान ईरान के कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी आमिर तातालू ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया और ईश निंदा की। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि जिसके कारण ही अब उन्हें दोषी माना जा रहा है और सजाए मौत दी जा रही है। मैं आपको बता दें कि इस फेमस पॉप सिंगर के खिलाफ ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है जिसको लेकर बवाल हुआ हो। जानकारी के अनुसार आमिर पर ईश निंदा के अलावा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही आमिर पर ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अश्लील कंटेंट शेयर करने के लिए भी आरोप लगे थे। वहीं इसके अलावा आमिर ने 2017 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ एक अजीबोगरीब टेलीविजन चर्चा की थी। बाद में रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं इससे पहले 2015 में आमिर ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समर्थन में एक गाना भी बनाया था, जो बाद में 2018 में ट्रंप के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सामने आया था। वहीं अगर आपको आमिर के बारे में बताएं तो आमिर को टैटू सिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी काफी कलरफुल टैटू हैं। वो पॉप सिंगिंग के साथ साथ रैप और R&B की कंपोजिशन के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि अब ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना दी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।